चलिए अब मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। महेश जी, गुड मॉर्निंग। ये बाज़ार में हो क्या रहा है आपके हिसाब से? जो करेक्शन आ रही है, कोई भी रैली टिक नहीं पाती, और जिस तरीके की ताबड़तोड़ एफआईएस सेलिंग रही है, आपका क्या व्यू है? या गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में लास्ट एक दो क्वार्टर से हमने देख रहे हैं कि एक तो जो कंपनीज के जो नतीजे आ रहे हैं वहां पे जो ग्रोथ मोमेंटम थी, पहले जो 3 साल के 21 22 24 3 साल के लिए जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ थी, वो मोमेंटम ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। और ये क्वार्टर में जो सेकेंड क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वहां पे देखा है कि काफी कंपनीज के नतीजे जो आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन थी ये साल की, वहाँ पे 4-5% की डाउनग्रेड भी हुई है। तो क्लियरली एक जो रफ्तार थी, जो गति थी कंपनीज की ग्रोथ की, वो थोड़ी-सी स्लो डाउन हुई है। और उसका कारण एक तो कि लास्ट ईयर का जो 2-3 साल का जो बेस था, राइट? जहाँ पे हमने कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बड़ी बढ़त देखी थी, वो एक तरह से नॉर्मलाइज़ हो रहा है। और फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लो डाउन थी, बिकॉज़ कोविड के बाद जो इकोनॉमी को जो मोमेंटम मिल रहा था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एक बड़ी वजह थी। और इलेक्शंस और बाकी के कारण एक जो अप्रूवल्स थे प्रोजेक्ट्स के वगैरह, वो थोड़ा डिले हो गए थे। बट अभी लास्ट मंथ से वापस गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी वापस जोर से बढ़ रही है। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलेगा। और एफआईएस की भी सेलिंग, जैसे बात की आपने, अक्टूबर महीने में एक रिकॉर्ड सेलिंग थी। नवंबर में भी सेलिंग थोड़ी स्लो डाउन हुई है। बट उसके कारण भी मार्केट में जो एक तरह से वन वन सेट जो रैली थी, इलेक्शन के पहले जो थी रैली, वो अभी थोड़ी थम गई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी जो मार्केट में करेक्शन आई है, लगभग 10 अराउंड 10% के आसपास जो हुई है, उसके बाद अभी मार्केट काफी अच्छे लेवल पे आ गई। स्पेशली अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो निफ्टी की जो वैल्यूएशंस है, वो लगभग प्री कोविड के पहले जो थी उसके आसपास आके पहुंच गई हैं। और काफ़ी स्टॉक्स, हालाँकि इंडेक्स 8-10% से करेक्ट हुआ है, बट काफ़ी स्टॉक्स निफ्टी और उसके बावजूद ब्रॉडर मार्केट में भी 20-30% से करेक्ट हुए हैं। तो मार्केट में अभी वैल्यू डेफिनिटली आ रही है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से, हालाँकि नियर टर्म में अभी भी जो अर्निंग्स मोमेंटम है 1-2 क्वार्टर के लिए शायद वीक रह सकती है। और मार्केट शायद ये रेंज के आसपास कंसोलिडेट करेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मार्केट में काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स कुछ-कुछ स्टॉक्स में आ रहे हैं, जो हमें देखने, तो अभी यहाँ से मार्केट काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होगा, ऐसी हमारी अ व्यू है। स्टॉक स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक तो जो टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं मार्केट के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है पिछला अर्निंग सीजन, जो काफ़ी ख़राब रहा, खासतौर से कंजम्पशन में। यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं, या ये अब मार्केट के लिए थोड़ी सा एक सरदर्द रहने वाला है अर्निंग्स? सही बात है। कंजम्पशन एक्चुअली काफ़ी टाइम से वीक रहा है। लास्ट 2 साल से हमने देखा है कि जो इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ रही है। अगेन कैपेक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा रही है, बट कंजम्पशन अभी भी लैग कर रहा है, जो कि प्री कोविड की जो ट्रेंड थी, उसको लैग अभी भी कर रहा है। और उम्मीद थी कि ये साल में थोड़ी रूरल इकोनॉमी में अपलिफ्ट मिलेगी, जहाँ से कंजम्पशन को यहाँ से बूस्ट मिलेगी। बट फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी वीक रहा है। और उसका कारण एक, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल सिस्टम में जो लिक्विडिटी थी, वो थोड़ी वीक थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम थी, तो जो मनी जो बोलते हैं एट द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, वो थोड़ा कम हो गया था। उसके कारण भी एक इम्पैक्ट है। बट आई थिंक मॉनसून्स ओवरऑल ठीक रहे हैं, तो अभी जो फार्म इनकम जो आएँगे, ओके, उसके कारण सेकंड हाफ में आई थिंक यहाँ से डेफिनिटली फर्स्ट हाफ के मुकाबले जो हमें बहुत ही कम वॉल्यूम ग्रोथ दिखी थी काफ़ी कंज्यूमर कंपनीज़ की, वो हमें इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अर्ली साइन्स है, बट कंपनी से बात करके पता चल रहा है कि नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से कंज्यूमर सेक्टर यहाँ से बॉटम आउट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और
स्टॉक्स भी अगर देखें तो ओवरऑल सेक्टर तो कुछ अच्छी करेक्शन भी वहाँ पे हुई है। सो आई मीन अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो इंडिया में कंजम्पशन जो बाकी सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई इन्वेस्टमेंट्स का ट्रिकल डाउन इफेक्ट कंजम्पशन में भी होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि यहाँ से कंज्यूमर स्टॉक्स एक कॉन्ट्रेरियन व्यू से स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है नेम्स वो अच्छे लगने चाहिए बिकॉज वहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट कट की संभावना अगले 6 महीने के आसपास दिख रही है। तो उसके कारण भी जो जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो कंज्यूमर के पास जो डिस्पोजेबल इनकम रहता है वो भी बढ़ता है, तो उसको भी कंजम्पशन के लिए एक सपोर्ट मिल सकता है। इस बीच बाजार फिर सिंक हुआ, इंट्राडे हाई से कोलैप्स हुआ और निफ्टी बैंक ही सबसे पहले कोलैप्स हुआ। निफ्टी बैंक अब 51,865 पे। जरा प्लीज़ एक बार इंडेक्स का अपडेट रख देते हैं आपकी स्क्रीन पे। 51,853 का मतलब ये है कि हम कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास फिर घूमते हुए। वैसे ये इनफैक्ट मैं बैंक निफ्टी का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आपने अर्निंग सीजन को देख लिया। अर्निंग सीजन के बाद आपने प्राइस परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक सेंस कर ली। HDFC बैंक ने कल अपने करियर का हाई लगाया। हम मान के अगर चलें कि हम लगभग 23,223,500 के आसपास अगर एक निफ्टी का बेस बना चुके हैं, एक लॉजिकल, या फिर निफ्टी बैंक में भी इस दौर का लो, यहाँ से परफॉर्मेंस बेटर कौन से देंगे, प्राइवेट बैंक्स या फिर PSU बैंक्स? आपका झुकाव किस पर है महेश जी इस वक्त? तो अभी बैंकिंग सेक्टर में एक तरह से चैलेंजेस हैं। एक तो डिपॉजिट ग्रोथ, राइट? सो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है वो इसकी रफ्तार काफी कम हो गई है और उसके कारण क्रेडिट ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरी एक बात है कि अभी आई मीन काफी अरसे के बाद वापस हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी एसेट क्वालिटी पे के ऊपर कंसर्न आ रहा है, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स है या MFI लोन्स है, उसके ऊपर थोड़ी कंसर्न आ रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि अभी लास्ट 1-2 साल में जो PSU बैंक्स थी, वहाँ पे हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और जो क्रेडिट साइकिल है, वो एक तरह से काफ़ी अच्छा था। आई मीन क्रेडिट कॉस्ट एक बहुत कम नीचे आ गए थे और उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा PSU बैंक्स को मिला था कि उनके नॉर्मली उनके NPAs काफ़ी बड़े रहते हैं। तो एक तरह से PSU बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ और मल्टीपल री-रेटिंग काफ़ी हद तक हो गई है। यहाँ से हमें लग रहा है कि अभी आपको फोकस ज़्यादा एसेट क्वालिटी पे देखना चाहिए बिकॉज़ लास्ट 2-3 साल में एसेट क्वालिटी की कोई चिंता थी नहीं। तो अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट बैंक्स ओके जो अच्छे बैंक्स हैं जहाँ पे एसेट क्वालिटी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छी हैं, आई थिंक वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे वापस आई थिंक एक ओवरऑल मार्केट में भी जो थीम बात करें कि एक क्वालिटी पे वापस फोकस होना चाहिए बिकॉज़ यहाँ से हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखनी चाहिए, मार्जिनल सेफ्टी कहाँ पे है और जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी स्टडी है, जहाँ पे अर्निंग्स डाउनग्रेड्स की संभावना कम है, तो उसको और प्राइवेट बैंक्स अगर देखा जाए तो वो अंडर परफॉर्म किए हैं ओवरऑल लास्ट 1-2 साल में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू लेते हैं तो प्राइवेट बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है बिकॉज़ उनकी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स और बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल की तरफ से उसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए और वैल्यूएशंस भी वहाँ उनके लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है। तो वहाँ पे आई थिंक हमें ज़्यादा कम्फर्ट है प्राइवेट बैंक्स में कंपेयर्ड टू PSU बैंक्स। ओके, बैंक्स में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है वो आपने बताया। अच्छा, इस बार की महेश जी जो अर्निंग्स इंडियन होटल्स ने दी या फिर जो विजन 2030 उन्होंने दिया, नॉट एग्जैक्टली फॉर इंडियन होटल्स, आपका पूरे स्पेस पे इंक्लूडिंग ये इंडिगो ट्रेवल्स टूरिज्म, इंडिगो में क्योंकि कूलिंग ऑफ हुई थी लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद, क्या कन्विंसिंगली अगर किसी स्पेस पे हम फोकस कर सकते हैं, थोड़ा ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे, क्या अभी भी वो यही चंग होगा, होटल्स ट्रेवल्स टूरिज्म? सो होटल्स में एक्चुअली काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया है पॉज़िटिव साइड पे बिकॉज़ लग रहा था कि एक तरह से पीक आउट हो रहा है। ARR जो है एवरेज रूम रेट जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़े थे लास्ट 2-3 साल में। बट आई थिंक वो सेक्टर में एक तरह से डिमांड तो है ही बट सप्लाई जो है वो काफ़ी लिमिटेड आ रही है।
और काफी टाइम लगता है, राइट? नया होटल अगर कैपेसिटी आने के लिए लगभग 4-5 साल लगते हैं, राइट? अच्छी प्रॉपर्टी के आने के लिए। तो उसका आई थिंक बेनिफिट सेक्टर को मिल रहा है, और इसीलिए उनके नतीजे अभी इनफैक्ट ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक्चुअली अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं। बट आई थिंक काफी हद तक स्टॉक्स की अगर बात करें ये सेक्टर में, तो हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस अभी जो है, एवरेज रूम रेट जो है एक पीक लेवल पे आसपास है। यहाँ से शायद ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, हालांकि नॉर्मल 5-6% ग्रोथ आ सकती है टैरिफ्स में। बट वैल्यूएशंस एक पीक लेवल की, इसलिए वैल्यूएशन से देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा कंफर्ट नहीं है, बट आउटलुक अभी भी ये सेक्टर में हमें ठीक लग रहा है अगले 1-2 साल के लिए। आई थिंक जो सिचुएशन है डिमांड सप्लाई की, और एविएशन सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी आई थिंक एक तरफ से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो काफी कम हो गई है, राइट? यहाँ से जो बाकी के जो प्लेयर है, लीडर को छोड़ के बाकी लोग काफी ब्लीड कर रहे हैं, और ओवरऑल डिमांड जो है वो स्टेडी है। मेन प्रॉब्लम एविएशन में है कि सप्लाई ऑफ एयरप्लेन्स, राइट? डिलीवरी जो है वो काफी स्लो है, इसीलिए वॉल्यूम ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। बट आई थिंक ओवरऑल सेक्टर में भी रिसेंटली जो क्रूड प्राइसेस नीचे आए हैं, आई थिंक उसका बेनिफिट ये क्वार्टर में मिलने की अच्छी संभावना है। इसीलिए मार्जिन्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो यहाँ से एविएशन सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक जिस तरह से इंडिया में नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल ट्रैवल में जो ग्रोथ आएगी, तो हमें एविएशन सेक्टर एक अच्छा सेक्टर दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे आउटलुक आई मीन यहाँ से स्टेडी और इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। आईटी पर क्या व्यू होगा अब आपका महेश जी? किसके ऊपर? इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर। आईटी सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है लगभग लास्ट 3-6 महीने से। अगेन ये सेक्टर सबसे पहले बॉटम आउट हुआ था, राइट? लास्ट ईयर, बिकॉज यूएस की ग्रोथ कंसर्न्स के लिए, और हमने देखा था कि ये साल में ग्रोथ है जो है वो काफी नीचे आ गई, अराउंड 4-5% के आसपास आईटी सेक्टर की ग्रोथ आके खड़ी हुई है। बट यहाँ से आई थिंक एक तरह से बॉटम आउट हुआ है सेक्टर, और कंपनीज की जो अगर कमेंट्री देखते हो लास्ट क्वार्टर की और इसके पहले भी, तो एक ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कुछ कुछ सेक्टर में, जैसे कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है आईटी सेक्टर के लिए, तो वहां पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिख रहे हैं, स्पेशली यूएस में। और यूएस में ट्रम्प के आने के बाद आई थिंक यूएस कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव होगा, राइट? यूएस इकोनॉमी के लिए ऐसा माना जाता है कि वो पॉजिटिव होगा। तो अगर वैसी बात है, तो यूएस में जो आईटी स्पेंड्स के ऊपर थोड़ी रोक लगी हुई थी, आउटलुक अनसर्टेन था, वो आई थिंक वो वापस इम्प्रूव होने की संभावना है। तो हमें यहाँ से लग रहा है कि वो आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है, वो ट्रेजेक्टरी वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, और मार्जिन्स भी फेयरली स्टेबल है। रिसेंटली रुपी भी थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी वैल्यूएशंस आई मीन इतने सस्ते नहीं है, ठीक-ठाक है, बट आउटलुक डेफिनिटली इम्प्रूव होते हुए स्टेडीली दिख रहा है। और यहाँ सेक्टर में कंपनीज की कैश फ्लोज अच्छे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छी है, तो एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर रहेगा इस मार्केट में, ऐसे हमें लगता है। मीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर।